संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी से जुड़े 1 साल हो गया है। मैंने 1 साल के अंदर गुरुजी को इतना ज़्यादा फ़ील किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे हर कष्ट को गुरुजी ने कैसे ख़त्म किया है। मेरे कहने से पहले ही गुरुजी अपना काम कर देते हैं। मतलब कि हमें गुरुजी ने जैसे अपने हाथों में उठा रखा है। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, बार-बार करते रहिए, क्योंकि गुरुजी दुःख को आपके आगे कभी फटकने भी नहीं देंगे, क्योंकि गुरुजी शिव है, महाशिव है। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, ना मुझे बच्चों की टेंशन होती है, ना अपनी, ना अपने पति की। संगत जी, जब मैं शुरू में आई थी, मेरे पास कोई काम नहीं था। आज मेरे पास गुरुजी की कृपा से बहुत काम है संगत जी, और मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी सदा हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखें। संगत जी, हम जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का वो कम है, जितना भी करें वो ही कम है। संगत जी, मैंने मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ, मैं एक पार्लर में जॉब करती हूँ संगत जी, वहाँ पे संगत आती है, जो इंडियन संगत आती है, तो मैं उनको गुरुजी से कनेक्ट करवाने की कोशिश करती हूँ कि आप जुड़िए, गुरुजी को देखिए। और संगत जी, हैरानी की बात ये होती है कि वो गुरुजी को जानते हैं, कई लोग उनमें से गुरुजी को जानते हैं। तो संगत जी, ये कोई आम बात नहीं है। संगत जी, गुरुजी का आदेश था कि संगत जोड़। संगत जी, मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपके आस-पास जितने भी लोग हैं, जो दुखी हैं, उन्हें गुरुजी से जोड़िए। संगत जी, गुरुजी कहते थे कि मेरी संगत सिर्फ़ मुट्ठी की है और सब भीड़ है। चाहे संगत जी, वो गुरुजी को तो भला करना है, जो गुरुजी के दरबार में आएगा, गुरुजी को सबका भला करना है संगत जी। इसीलिए संगत जी, जितना हो सके आप अपने आस-पास के लोगों को बताइए, ताकि लोगों के दुःख दर्द दूर हो सके, वो गुरुजी से कनेक्ट हो सके। वो गुरुजी को अपना मान सके, उन्हें पता चले कि महाशिव धरती पर आए थे, आए हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है। गुरुजी, हम सबको अपने चरणों से लगाए रखना। गुरुजी, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, हमने खुशियाँ ही खुशियाँ पाई हैं। संगत जी, बस यही आप सबके सामने मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी हैं तो सब कुछ है। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सोना टिका प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी नू ही जब रब मनिया, किसी होर दे आगे की कहना। जद सिर ते हाथ गुरु दा है, असी होर किसी तो की लेना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप भी प्रणाम कर लीजिए गुरु जी को और मंत्र जप कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। जितना ज़्यादा आप हो सकता है उतना जप कीजिए। गुरु जी का मंत्र कल्याणकारी है। आप मंत्र जप को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा संगत जी, क्योंकि जितना हम बोलते हैं उससे कई गुना पावर्स लिखने में होती हैं। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं वो सदा सदा के लिए ब्रह्मांड में गूंजता ही रहता है, लिखा जाता है। लिखने में ज़्यादा पावर होती है संगत जी। आप शुक्राना लिखिए गुरु जी का, बिना हाजिरी लगाए मत जाइएगा। और कमेंट में अपनी जो अरदास है गुरु जी को, आपको जो भी कहना है, जो अर्जी लगानी है, कमेंट में गुरु जी के आप ज़रूर लिख दीजिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। गुरु जी हर वक्त हमें देखते हैं, सबके साथ है। गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटियां सबके साथ हैं गुरु जी। निराश ना हो कोई भी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सुमन आंटी और अपनी सभी बहनों के लिए मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स
गुरु जी के हुक्म से भेज रही हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत ही ब्लेस चैनल है ये, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना करना मत भूलिएगा। तो संगत जी, शुरू करते हैं। रिटर्न वाले सत्संग ले रही हूँ मैं, और आपके पास पहुँच रही है गुरु जी की अपार ब्लेसिंग। विश्वास से सुनिए, गुरु जी करेंगे कल्याण। जो भी आपकी परेशानियां हैं, फाइनेंशियल, वो भी ठीक हो जाएगी, और हेल्थ को लेकर है तो वो भी ठीक हो जाएगी। किसी के कोई रिलेशन खराब हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। बस विश्वास जमा के रखना है, क्योंकि टाइमिंग गुरु जी की है ना। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरी झोली विच खुशियाँ पा दित्या, नाम जप छड्डी ना, सिमरन कर दी रही, मिठाई मंगवा, मैनू भी भोग लगाई, जा ऐश कर। ओ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू मिलियंस। सबका भला करो भगवान, मेरी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का शुक्राना गुरु जी। हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी बख्शने का शुक्राना गुरु जी। मेरी इतनी औकात नहीं थी गुरु जी जितना आपने मुझे दिया, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक सत्संग और है, आंटी जी ने भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अजमेर राजस्थान से गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग पहली बार सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, गुरु जी, मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं फेसबुक के माध्यम से गुरु जी के साथ 2024 फरवरी में जुड़ी थी। फेसबुक पर गुरु जी के मैसेज आते थे। मैंने पहली बार गुरु जी को देखा। गुरु जी काफ़ी मैसेज आते थे, ये तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तुम्हारे घर में ढोल बजेंगे, और भी काफ़ी मैसेज आने लगे। पर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम पंडितों के पीछे काफ़ी धक्के खा चुके थे, काफ़ी पैसे भी गंवाए। मैं साईं बाबा को मानती थी। मैं और मेरे पति शुरू से ही रोज़ साईं पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं। 3 साल से हम बेटी का घर भी देख रहे थे। दिसंबर 2023 में अच्छा घर मिला। गुरु जी के मैसेज जब आते थे तो मुझे लगता था यह मैसेज तो मानो मेरे लिए ही हैं। पहले शादी का मुहूर्त निकला था, अप्रैल में शादी का मुहूर्त निकला। गुरु जी के मैसेज आते रहे, तुम्हारे घर में ढोल बजने वाले हैं, खुशियाँ आएंगी, मैं भी आऊँगा होली वाले दिन, तुझे दर्शन दूंगा सफ़ेद चोले में। पर संगत जी, मैंने सारी बातों को इग्नोर किया, क्योंकि मुझे लगा कपड़े कौन से गुरुजी पहनते हैं, इतने कपड़े कौन से गुरुजी पहनते हैं, इतने शाही वाले, इतने स्टैंडर्ड वाले कपड़े गुरुजी पहनते हैं। पहली बार येलो कलर के शाही चोले में फेसबुक पर दर्शन दिए, पर मन में विश्वास नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने मैसेज में कहा, तू मेरे सत्संग सुन, तुझे मेरे बारे में पता पड़ जाएगा। फिर सत्संग सुना तो लगा यह सत्संग तो सब सत्संगों से अलग ही है, यह तो सब गुरु जी की महिमा बता रहे हैं। धीरे धीरे सत्संग सुनते मैं जुड़ गई। जैसे गुरु जी के मैसेज आए वैसे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा, वो दर्शन भी उसी दिन गुरु जी ने मुझे दिए। साईं रूप में गुरु जी की कृपा से बिटिया की शादी भी बहुत सुंदर ढंग से हुई। गुरु जी ने अपनी बेटी की शादी भी अच्छे घर में कराई, और वो अब बहुत खुश है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तब से मैं हर रोज़ दिन भर सत्संग सुनती रहती हूँ। गुरु जी हमारे अंग संग हैं। सारी संगत का कल्याण हो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
आगे मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुजी, संगत जी। तो ये संगत परिवार से आए हैं सत्संग और देश के कोने कोने से आए हैं। साझा कर रही हूँ मैं आप सभी संगत परिवार के साथ। जो भी सत्संग मेरे पास आए हैं वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं आप पूरे संगत परिवार के लिए, मेरी सारी बहनों के लिए, सारे भाइयों के लिए। और मैं सुमन आंटी अरदास करती हूँ, गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये ब्लेस सत्संग को सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, गुरु जी आप उनको और उनकी फैमिली को खूब 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 ब्लेस कीजिएगा। संगत जी आप सब खूब खुश रहें, ऐसी मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी अब आप अंत तक बने रहें, सारे सत्संग को सुनिएगा और बीच में मत छोड़िएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण और विश्वास बनाए रखिएगा। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु पा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। और मैं गुरु पा का ये जो सत्संग है वो सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरु पा और सुमन जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे सत्संग को शेयर करें। वो सुमन जी तो खैर रोज ही शेयर करती हैं, इससे सुमन जी का और गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। फिर भी मैं गुरुपा से मतलब के पावन चरणों में इस सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु कृपा के पावन मंत्र पावन सत्संग का आरंभ करती हूँ। और गुरुपा हमेशा कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, लेकिन मैं रोज ही जो है अमृत वेला में सत्संग करती हूँ। तो पर मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना शुरू से बताती हूँ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में कि मैं जो है गुरुपा से जो है मैं दिसंबर 2023 में जो है मैं जुड़ी थी। मतलब पहली बार मुझे पता चला था 27 दिसंबर को, जब मेरी हेल्पर हांगकांग मेरे पास आई थी और वो गुरु जी का स्वरूप लेके आई थी। और छोटा सा पॉकेट स्वरूप उसने मुझे मेरे मंदिर पे, हमारा जो मंदिर है उस पर उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं गुरुपा को वहाँ पर रख सकती हूँ क्या। तो उस वक्त गुरुपा के बारे में मैंने जाना था और पहली बार ही में जब उसने मुझे बताया था, मैं तभी मुझे मतलब श्योर हो गया था कि ये मुझे भगवान और मेरे गुरुपा मिल गए हैं। तो उस वक्त से मैं गुरुपा को मानने लगी थी। ज़्यादा उनके बारे में जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी मंत्र जाप और मैं मतलब गुरुपा के सत्संग सुनने लगी थी। उसके बाद उन्होंने सत्संग के बारे में बताया उसने मुझे, तो मैं सत्संग भी सुनने लगी थी। उसके बाद मैं जनवरी 27 को गुरुपा के से जो है मैं इंडिया जब गई तो मैं गुरुपा से मिली। तो 27 जनवरी 2024 को मैं गुरुपा के जो है बड़े मंदिर मुझे गुरुपा ने बुलाया और मैं गुरुपा के बड़े मंदिर जाके आई। और उससे पहले वृंदावन और बांके बिहारी और सब देखकर मतलब मैं ऑफ कोर्स आई। तो मैं गुरुपा से जब के बड़े मंदिर जब मैं गई अपनी अपनी अपने फ्रेंड के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, तो मतलब बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ। और उस वक्त जब मैं गुरुपा के जब बड़े मंदिर में गई थी तो मेरा वहाँ पर मैं एक स्कार्फ लेके गई थी जो मैंने अपनी मम्मा से लिया था। तो वो स्कार्फ जो है मेरा मैंने सर्दी थी तो मैंने वो स्कार्फ लिया हुआ था जो और मैं वहीं पर छोड़ आई थी। वो स्कार्फ मेरा वहीं छूट गया था बाथरूम में, बड़े मंदिर के वॉशरूम में छूट गया था वो। तो बस उस वक्त मैंने जल प्रसाद गुरुपा ने हमें बहुत ही अच्छा दर्शन दिए थे। और मुझे गुरुपा के बहुत ठंड थी और मुझे गुरुपा के स्वरूप के सामने बिल्कुल बड़े मंदिर में बैठने का मौका मिला और मेरे आंसू रुकते ना रुके थे और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। गुरुपा ने मुझे वहाँ इतनी देर बिठा के रखा, इतना रश था फिर भी उन्होंने बोला कि जो लोग यहाँ पर बैठना चाहते हैं वो आराम से बैठ सकते हैं और जो लंगर करना चाहें वो लंगर करना चाहते हैं। मैं काफ़ी देर बैठी और 10-15 मिनट बाहर और
और 10-15 मिनट अंदर गुरुपा के जो अंदर मंदिर है और वहाँ पर मेन जगह पे गुरुपा के स्वरूप के सामने। उसके बाद मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, ऐसे लगा कि बस मुझे तो मेरे भगवान मिल गए, मेरे आँसू इतने निकले कि बस रुके ही नहीं वो। उसके बाद हमें जब लंगर चाय प्रसाद वगैरह सब मिला, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, और फिर हमें वो जब वो खाने लंगर प्रसाद खाने का मौका मिला, तो लंगर प्रसाद भी मैंने बहुत अच्छे 4 लोगों के साथ खाया और मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ कि ये 4 लोगों के साथ मैं क्यों खा रही हूँ। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से खाया। वो 4 लोग थे, थोड़ा-सा बच्चे थे और 2 तो बच्चे थे और 2 बड़े थे। तो उन्होंने भी अच्छे से, बड़े मतलब बच्चे बहुत छोटे बच्चे नहीं थे, थोड़ा मीडियम ही बच्चे थे। तो उनके साथ मैंने लंगर प्रसाद दिया। हम सब लोगों ने पूरा फिनिश कर दिया। सबने मिल बाँट के अच्छे से खाया और प्रसाद को ज़रा भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं कभी भी खाना और अन्न का निरादर नहीं करती, कभी भी मैं नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं। तो कितना भी कैसा भी हो, मैंने आज तक खाना नहीं छोड़ा है। तो मैं मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से, छोटे में तो मालूम नहीं था, तो उस वक़्त किया होगा आई डोंट नो, लेकिन उसके बाद से मुझे मेरे जो ससुराल में बहुत वैल्यू सिखाई कि अन्न का कभी भी नहीं करते और अन्न को पूरा फिनिश करते हैं। अन्न जो है वो देवता है, जो भगवान ने हमें बख्शे हैं। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि इस तरह का उन्होंने हमको मतलब वो दिया कि हमें अन्न जो है, अन्न देवता है, अन्न का हमें आदर करना चाहिए। तो इस तरह से हमें गुरुपा ने हमको अपने से जोड़ा और अभी तक जो है ऐसे लगता है कि बस गुरुपा जन्मों से मेरे साथ थे, हम सबके साथ थे और हम हमेशा गुरुपा को से मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ और सब कुछ मैंने अपने गुरुपा, अपने पिता परमेश्वर को सौंप दिया है। वो मेरे पिता, भाई सब कुछ हैं। तो मैंने राखी भी गुरुपा को बांधी और कान्हा जी और गणपति जी को तो पहले से ही मैं बांधती थी। तो इस बार मैंने रक्षाबंधन भी गुरुपा को भी बांधा। तो मेरे गुरुपा मेरे भाई, पिता सब कुछ हैं। तो मैं गुरुपा को सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ और वो गुरुपा जानते हैं कि मैं गुरुपा से बस मुझे गुरुपा ही चाहिए और गुरुपा मुझे मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी मेरे अंग संग रहें और मैं उनको हमेशा उनका सिमरन करती रहे मेरी ये आत्मा, बस यही प्रार्थना है मेरी। तो मैं ये जब मेरी मैं एक पुराना सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो गुरुपा को से जुड़ने से पहले मुझे मतलब पता कई सत्संग हुए हैं। तो गुरुपा जब मेरी मम्मी की जब हमने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई थी, मैंने आप लोगों को बताया था उस वक्त जो है, उस वक़्त मैं जब देहरादून में थी, तो मुझे यहाँ पर जब मैं पहले मैं हांगकांग जब में थी, तो मैंने हांगकांग में कोरोना के टाइम पे मेरे को एक मेरी हेल्पर थी, उसने रखी थी। उसने पहले उसने जो उसके बाद खाने से मुझे कुछ इन्फेक्शन हुआ था, तो मैं डॉक्टर के पास यहाँ पर ऐसे चेक कराने गई हांगकांग में, तो उन्होंने मुझे काफ़ी टेस्ट बताए थे, तो मैंने किडनी का भी टेस्ट कराया था। तो उन्होंने किडनी के टेस्ट में मुझे बोला तुम्हारी किडनी में वैसे कोई कुछ निकला नहीं, लेकिन किडनी थोड़ी ऑफेंडेड है। तो मुझे ऑफेंडेड का मतलब उतना समझ नहीं आया कि क्या बोल रहा है। मैं डॉक्टर से पूछा, पर डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पाए यहाँ पर। तो फिर मैंने इंडिया में सोचा कि मैं तुम्हारे किडनी का टेस्ट कराऊँ। तो मैं जब हांगकांग जब मैं इंडिया गई, तो मैं डॉक्टर से बताया, तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, हम तुम्हारा किडनी का टेस्ट करते हैं। कि उनको जब उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह किया, तो उनको अल्ट्रासाउंड में जो है उनको थोड़ा-सा किडनी में कुछ दिखा। तो डॉक्टर ने कहा कि शायद किडनी में स्टोन हो सकता है छोटा-सा। तो हम क्या है कि ये पता नहीं चल रहा अल्ट्रासाउंड में, इसके लिए हमें कलर सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो अगर आप, वैसे तो हमें लगता नहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो आप करा सकते हो। तो मुझे मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा फ़ोन करके वहाँ से, तो वो बोलने लगे कि तुम करा लो, अभी गई हुई हो तो करवा लो। तो मुझे इतना, मैंने कभी कलर सीटी स्कैन कराया नहीं था, तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसी दिन आ जाओ और हम तुम्हारा कर देंगे। तो मैं उस वक़्त मेरी मम्मा का ऑपरेशन हुआ था और मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा को लेकर जो हम हॉस्पिटल वगैरह रोज़ जाना पड़ रहा था। तो मम्मा के कुछ टेस्ट थे, तो मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मेरी सिस्टर हम दोनों गए हॉस्पिटल गए पहले, उसके बाद मैं टू व्हीलर में गई और मेरी सिस्टर जो है फोर व्हीलर में थे। तो मैं क्योंकि हम 2 गाड़ी हमको लेनी पड़ी, क्योंकि हमको बाद में अलग-अलग जगह जाना था। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं ना तुम मम्मा को लेके टेस्ट के लिए चले जाओ और मैं वहाँ से वापस आते हुए मैं जो है वो अपने टू व्हीलर लेकर मैं जो है वहाँ चली गई हॉस्पिटल चेक कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए।
तो मैं जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो डॉक्टर मुझसे पूछे कि आपके साथ कोई आया है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं आया, मैं अकेले आई हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि कोई साथ में आना चाहिए। तो बोले कि नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, बट आप कैसे आए हो? तो मैंने बोला कि मैं टू व्हीलर से आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ना एकदम से नहीं जाना, हम टेस्ट करेंगे, पहले आपको कोई एलर्जी तो नहीं है? मैंने बताया कि मेरे को तो अभी से कुछ एलर्जी कभी हुई नहीं, वो कभी टेस्ट कराना है, मैं ऐसा टेस्ट मैंने कराया नहीं, लेकिन वैसे मुझे कभी हुई नहीं है एलर्जी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला एक इंजेक्शन हम देंगे जो वेन्स में देते हैं कलर सिटी स्कैन के लिए, तो वो ना एक नसों में लगता है, तो थोड़ा सा पेनफुल होगा, तो आप बर्दाश्त कर लोगे? मैंने बोला हाँ, मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद तो आप ना 15-20 मिनट के लिए यहीं बैठना, कहीं मत जाना। मैं ठीक है, मैं 20 मिनट वहीं पर इंजेक्शन लगा, उससे थोड़ा पेन हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड हो गया अच्छे से, मतलब वो सिटी स्कैन अच्छे से हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैं 20 मिनट यानी हाफ एन आवर वहीं बैठी रही और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला, मैं कहा डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जा सकते हो। तो मैंने अपनी वहीं से अपनी फ्रेंड थी, तो उन्होंने कहा था शाम को आप आ जाना 6:30 बजे करीब, तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो मुझे रश था क्योंकि मुझे बाद में कहीं दिल्ली आना था। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, मैं आ जाऊँगी शाम को। तो मैंने उस वक्त देखा टाइम जो था ऑलरेडी 3 o'clock हो चुके थे। तो मैंने सोचा अभी घर जाऊँगी, फिर वापस मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मेरी फ्रेंड जो है, मैंने बोला कि मुझे रिपोर्ट लेने जाना है शाम को, तो रिपोर्ट जो है बड़ी होगी, तो उसे अगर हम ऐसे रखें हैं तो उसको बेंड हो जाती है, टू व्हीलर में कैसे रखेंगे, तो तुम मेरे साथ चलोगी? उसने बोला हाँ ठीक है, तुम्हारा टेस्ट हो जाए तुम सीधे यहीं चली आना, हम दोनों साथ में बैठ के चाय पियेंगे, फिर हम साथ में चल लेंगे। तो मैं, मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है बचपन की, तो उसने मुझे ऐसा बोला। मैंने बोला ठीक है। मैंने जैसे मेरा रिपोर्ट ख़त्म, मेरा एक टेस्ट ख़त्म हो गया, सब कुछ 20 मिनट आधा घंटा मैं बैठ गई। उसके बाद मैं टू व्हीलर लिया और मैं जाने लगी। मैं चली अपनी फ्रेंड के घर जाने लगी। मेन रोड था धर्मपुर आरा घर की जगह है देहरादून में, वहाँ पर मेन रोड से मैं जा रही थी। तो जैसे मैं जा रही थी, मुझे अचानक मैं ड्राइव कर रही थी, मुझे बहुत ठंड और मैं शिवरिंग करने लगी, मेरी बॉडी इतना ठंडा ठंडा लगने लगा मुझे, जबकि मैंने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी। और मैं मतलब मुझे ऐसा हुआ कि गिर ना जाऊँ कहीं। तो मैंने, जब इतनी ठंड लगी तो मैंने सोचा अब घर जाऊँगी तो और टाइम लगेगा। मैंने वहीं पर गाड़ी रोक के एक जगह, और मैंने एक मतलब एक और स्वेटर खरीद लिया। मैंने ऑलरेडी पहना हुआ था क्योंकि उसमें दिन में धूप थी, तो गर्मी नहीं थी, ठंड नहीं थी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लेकिन अचानक ठंड लगने लगी। और मैंने एक और स्वेटर खरीदा और एक मफलर स्कार्फ भी खरीदा, पूरा पहन के फिर मैं किसी तरह से, जब मैं अपनी फ्रेंड के घर जाने लगी, मुझे तो लगा मैं गाड़ी से गिरने वाली हूँ। बड़ी बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत करी और उसके लिए समोसे खरीदे और मैं सीधे उसके घर के पास गई। जैसे मैं घर में बैठी, उसको मैं बता, वो मुझे बोली कैसी है, मैं ऐसे से बताया रिपोर्ट लेने के लिए जाना है। वैसे मैं शिवरिंग कर रही थी। तो उसने बोला कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इससे ठंड क्यों लग रही है? मैंने बोला मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम ना ऐसे अंदर आ जाओ, कमरे में रज़ाई दे देती हूँ। उसे रज़ाई दी, हम रज़ाई में बैठ गई मैं। उसने मुझे एक रज़ाई दी, मुझे बहुत ठंड लगी, मेरे दाँत काट कट कट आवाज़ करने लगे। तो मैंने उसे बोला कि मुझे तो बहुत ठंड लगी। उसने 2 रज़ाई, उसके बाद मुझे और ठंड लगी, उसने 3 रज़ाई मुझे दी थी और मुझे बहुत ऐसा लगा मेरी जान निकल जाएगी और मुझे बहुत शिवरिंग होने लगी और बहुत दिल घबराने लगा अचानक। और मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आया। मैंने उसको बोला तुम्हारे, फिर मैंने डॉक्टर को मैंने बोला मैं कुछ भी करने से पहले मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था मुझे फ़ोन कर सकते हो। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, उसने हॉस्पिटल में तो वो जा चुके थे। फिर मैंने डॉक्टर को मोबाइल में फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मुझे बहुत अजीब-सा हो रहा है, मैं क्या करूँ ऐसे-ऐसे? तो डॉक्टर ने बोला कि आप वहाँ बैठे नहीं थे आधा घंटा? मैंने बोला बैठी थी, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो बोले कि तुमको शायद रिएक्शन हो गया दवाई का, तो तुम्हें अभी आप करो कि पैनाडोल लो। और पैनाडोल भी जो वो 500 mg की लो, और अगर 5 की ना हो तो 2 लेना, 2-3 ले लेना। तो फिर आप आराम करना और फिर वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा, उसके पास पैनाडोल नहीं थी।
फिर मैंने उसको पैनाडोल खरीदने के लिए भेजा, वो पैनाडोल लाई तो उसको मतलब 500 mg की नहीं मिली, तो वो कम वाले की 2 मतलब काफ़ी सारी ले आई। तो मैंने फिर 2-3 जो है मैंने खा ली और मैं फिर लेट गई। जब मैं लेटी तो मुझे मेरी फ्रेंड ने मेरे बहुत पैर दबाए और मेरे पास बैठी और उसने मुझे बहुत मेरी केयर करी। मुझे बहुत सूप भी उसने बना के पिलाया और मुझे मतलब बहुत सारा कवर किया। मतलब 3-4 रज़ाइयाँ लेके उसके यहाँ जब मैं सोई और मैंने भगवान जी से प्रार्थना की, भगवान ये मुझे क्या हो गया? और मेरी मम्मा वैसे ही ऑपरेशन हो चुका है और वो ऐसी कंडीशन में है और मेरी घर पे मुझे घर जाना था मम्मी के पास और मेरी सिस्टर भी उस दिन अपनी बोली मैं भी अपनी सब करने के बाद वो अपने इन-लॉज़ के घर चली गई थी उनको मिलने के लिए और मम्मा अकेली थी और मेरे को डर लग रहा था, मुझे घर जाना था लेकिन मैं वहीं पड़ी रही और जब मुझे बहुत मतलब ऐसा लगा मेरी हिम्मत नहीं हुई तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला कि मेरी बहन को फ़ोन करके मुझे बुलाया क्योंकि मैं गाड़ी चलाने की हालत में नहीं हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं गाड़ी टू व्हीलर नहीं चला पाऊँगी। तो उसने मेरी फ्रेंड मम्मा बहन को फ़ोन किया, फिर मेरी बहन अपनी वहाँ से इन-लॉज़ के वहाँ गई थी। वहाँ से वो 8:30 को रात को वापस आई और उसने मुझे फ़ोर व्हीलर में पिकअप किया, अपनी गाड़ी में वहीं छोड़ गई फ्रेंड के घर में और मैं बहुत प्रार्थना करती रही, गुरुपा मुझे कुछ ना होए, अगर मुझे कुछ होगा भगवान जी तो मैं तो मर जाऊँगी और अगर मुझे कुछ होगा तो मैं तबीयत ख़राब है तो मम्मा को कौन देखेगा? मम्मी सिस्टर पे बहुत लोड हो जाएगा क्योंकि मम्मा की बहुत हालत ख़राब थी उस वक़्त। सर्जरी से बहुत पेन होता था उनका, रात भर उनके साथ उठना पड़ता था। तो फिर उस वक़्त फिर भगवान जी ने मुझे हिम्मत दी, थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा-थोड़ा करके मैं एकदम ठीक हो गई और मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया और फिर मैं अगले दिन जाके रिपोर्ट लेके आई। रिपोर्ट जो थी वो नॉर्मल थी और उसमें ऐसा मतलब कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, हमारी किडनी वगैरह सब ठीक है, वो बचपन से थोड़ी-सी कर्व है, थो एक साइड से थोड़ी-सी कर्व है बस, यही है वो जो बाय बर्थ है। तो इसमें कोई भी स्टोन कुछ भी नहीं है। तो मैं गुरुपा का और माता रानी का अंतिम शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा ने उसमें सारी रिपोर्ट मेरी ध्यान रखी। अपनी फ्रेंड का शुक्राना करना चाहूँगी जिसने मेरी बहुत सेवा की उस दिन और दवाई भी लाई मेरे लिए। फिर वो मंत्र जाप वो भी अपने किसी गुरु को मानती हैं, आशुतोष महाराज ऐसे कुछ को मानती हैं वो। तो वो भी बैठ के जप करती रही मेरे लिए, ओम नमः शिवाय का जप करती रही वो। और उसने मुझे मैं अपनी फ्रेंड जो मेरी बचपन की फ्रेंड है प्राइमरी 1 से, मैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना करूँगी कि उसने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे गुरुपाल मैं घर गई तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मुझे गुरुपाल और माता रानी ने जो है फिर दोबारा रक्षा करी और मैं भी ठीक हो गई और मेरी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना है। तो गुरुपा का मैं इस हर क्षण हर पल शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पे समापन करती हूँ। गुरुपा जिस तरह से आपने हमारे हेल्थ की रक्षा की उस तरह से अपनी हर संकट की हेल्थ की भी रक्षा करना और उन्हें हमें शक्ति देना। अगर मुझे उस दिन कुछ हो जाता तो मैं रास्ते से ही मैं अगर इतना मुझे बुरा हाल हो रहा था मैं गाड़ी पे गिर सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे को गुरुपा ने हिम्मत दी कि मैं सही सलामत अपनी फ्रेंड के घर पहुँच गई और मैं वहाँ पर उसने मेरी सेवा की और 2 घंटे में आराम करने के बाद मैं एकदम ठीक हो गई। सो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं सत्संग को समापन करती हूँ और सत्संग सुनाने में संगत जी, सुमन जी और गुरु जी मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा, सुमन जी और उनके परिवार को मैं रोज़ ही कहती हूँ ब्लेस करना। वो सबकी सेवा कर रही हैं और सबको अपनी तरफ से मार्गदर्शन करती हैं और उसके लिए अनंतम शुक्राना है। हमारे सत्संग को किस तरह में शेयर करना चाहिए वो बताती हैं कि हम मतलब सिर्फ सत्संग की गुरु जी ने किस तरह हमें बचाया वो ही शेयर करें और अपनी बड़ी मतलब कोई नॉर्मल वैसी जो चीज़ें होती हैं जो सत्संग से रिलेटेड नहीं है वो नहीं करें। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना उनके पावन सत्संग से पावन मंत्र महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज की कृपा से। जैसे उनका आदेश हुआ, सुबह मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली थी पर मैं नहीं कर पाई
तो अभी गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए जल्दी नाल शुकराना सत्संग शेयर कर। मैं तेरे दरवाजे दे बाहर ही खड़ा ते खुशियाँ तेरे घर अंदर आने ही वाली हैं। तो अपना शुकराना सत्संग शेयर कर। तो आज ये शुकराना सत्संग शाम को रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे शुकराना को स्वीकार कर लीजिएगा। अपना आशीर्वाद दीजिएगा प्रभु। आपका लख-लख शुक्राना है ईश्वर। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मैं मेरे घर में एक वाइट कलर की चूहिया जो है जिसका नाम मैंने स्ट्यू रखा है, वो आ गई थी और वो खुद से ही आई थी और फिर मैंने उसको रख लिया अपने घर में और अचानक से वो पिछले 2 दिन पहले वो बीमार पड़ गई। उसको लूज़ मोशन थोड़ा होने लगा और मैं बहुत डर गई क्योंकि मैं जब उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी पहले एक रूटीन चेकअप कराने के लिए, तो वेटनरी डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि अगर चूहों को छोटे चूहों को लूज़ मोशन हो जाए तो ये एक खतरे का साइन है बिकॉज़ ये बहुत छोटे जानवर होते हैं और जो है इनका पेट ख़राब होने से ये बहुत जल्दी मर भी सकते हैं। और मॉर्निंग में भी मुझे इंट्यूशन में और मैसेज में जो है एक मैसेज मिला था जिसमें यही था कि कोई जानवर आपको मिला है और वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। तो मुझे बहुत डर लग गया कि मेरी स्ट्यू जो है वो कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तो मैं रात को जब मेरे को पता लगा 9:30 बजे के करीब कि स्ट्यू जो है वो बहुत बीमार हो रही है, उसके पेट में ऐसे उसको लूज़ मोशन हो रहा है, तो मैं डर गई बहुत ज़्यादा कि अब क्या करूँ? तो मैंने अपने वेटनरी डॉक्टर को कॉल किया, तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो फिर मैंने उनको मैसेजेस किए, उन उसकी फ़ोटोग्राफ सेंड की कि ये ऐसे वीक हो रही है और ये इस तरह का मोशन आ रहा है, इसको प्लीज़ मुझे बताइए क्या करना है? तो डॉक्टर ने जब मैसेज देखा तो उसने मुझे रिप्लाई बैक किया कि इसको ओआरएस दो और हर 15 मिनट के बाद थोड़ा-थोड़ा इसको 2 बूँदें ओआरएस की दो। तो मैंने फटाफट से हस्बैंड को बोला कि आप जाके डॉक्टर की दुकान से ओआरएस लेके आओ फटाफट से ताकि मैं इसको जो है इसकी केयर कर पाऊँ। और मैंने उनसे पूछा कि कोई मेडिसिन देना है या कोई और प्रिकॉशन है? तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं बस जस्ट कीप हर वार्म। तो मेरे को लगा कि ये पिंजरे में रहती है और उसके अंदर वार्म टोपी तो डाली हुई है लेकिन ठंड जम्मू में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मुझे लगा कि शायद इसको ठंड की वज़ह से ही ऐसा हो रहा है। फिर मैंने उसको अपने पास सुलाया रात को अपने पास और उसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद मैंने ओआरएस दिया। तो पूरी रात वो सो नहीं पाई और उसके साथ मैं भी सो नहीं पाई क्योंकि वो मेरे ऊपर ही इधर से उधर उछल रही थी। तो अदरवाइज़ जब वो पहले कभी कभी हम उसको सुलाते थे तो वो चुप करके आराम से ना बेड के अंदर सो जाया करती थी। तो अब वो सो नहीं पा रही थी। तो मेरे को बड़ा फ़ील हो रहा था कि ये कहीं कुछ हो ना जाए तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, गुरुजी भगवान जी आपने मुझे ये दी है, अब इसको प्लीज़ वापस मत लीजिएगा। मैं इसी डर के मारे कोई जानवर नहीं पालती हूँ कि अगर कोई वो मर जाता है तो मेरे से वो दुःख नहीं देखा जाता है या मुझे ऐसा लगता है कि पाप लगता है अगर कोई जानवर अगर आपकी वज़ह से मर जाए। तो मुझे ये अपने आप पे गिल्ट फीलिंग हो रही थी कि मैंने शायद इसको कोज़ी नहीं रखा, वार्म नहीं रखा। मेरी गलती है, मेरी वज़ह से अगर इसको कुछ हो जाएगा मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो मैं गुरुजी से यही दरख्वास्त कर रही थी कि प्लीज़ इसको बचा लो, इसको कुछ मत होने देना गुरुजी, इसको कुछ मत होने देना। फिर अगले दिन सुबह ज उसको मैं रात को ओआरएस देती रही और अगले दिन लेकिन सुबह वो जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ अमृत वेला में पूजा करने के लिए, तो मेरे से उठा नहीं जा गया क्योंकि मैं पूरी रात ही नहीं सो पाई थी। तो जब मैं सुबह उठ के स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगी तो मैंने फिर उस टाइम पे स्ट्यू सो गई। तो मेरा मन नहीं था जाने का बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बिकॉज़ मेरी कैजुअल लीव्स ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ जैसे ही सुबह होगी 10 बजे डॉक्टर बैठ जाते हैं, आप प्लीज़ जाके इसका एक चेकअप करवा के आना कि ये बिल्कुल ठीक तो है ना? इसको कुछ इश्यू तो नहीं होगा? तो मेरा ध्यान पूरा स्ट्यू में ही रहा। मैंने फिर हस्बैंड को स्कूल से कॉल करके पूछा कि आप गए? तो फिर हस्बैंड ने बताया कि वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अब तो मोशन उसके काफ़ी फ़र्क हो गया है, उसको ठीक हो गई है और
और उन्होंने जनरली यही बोला कि इसको न्यूट्रिशियस चीज़ें दो खाने के लिए, कुछ भी मत दो, ऐसी ठंडी चीज़ मत देना इसको खाने के लिए। तो मेरी जान में जान आई कि गुरुजी ने स्टू को की रक्षा कर ली, उसको बचा लिया, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये चीज़ बताई थी कि अगर लूज़ मोशन हो जाए तो बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मैंने आपसे अरदास लगाई कि आप प्लीज़ उसको बचा लीजिए, और आपने उसको बचा भी लिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज ये सत्संग मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी जी, शुक्राना सारी संगत जी को। गुरु जी की संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपका मंत्र उच्चारण करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, सत्संग शेयर करते अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। मैं लास्ट ईयर ये 2023 से गुरु जी के सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, और गुरु जी के सत्संग में मुझे बहुत आनंद आया। मेरे वो साथ में नेबर्स हैं, वो मुझे ले गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तब से मैं गुरु जी के सत्संग से जुड़ी हुई हूँ। और फिर गुरुजी ने मुझे और मौका दिया जाने का, और मुझे पॉकेट स्वरूप भी मिला गुरु जी का। तो रोज़ मैं उनको चंदन तिलक लगाती हूँ और जल प्रसादी भी रखती हूँ। तो जल प्रसादी में मुझे कभी राधा कृष्ण के दर्शन, कभी हनुमान जी के लोटे में होते हैं। तो गुरुजी, संगत जी, गुरुजी साक्षात शिव का रूप है, और बहुत बहुत चमत्कार दिखाए। चंदन तिलक में भी राधा कृष्ण, कभी दो पैरट बने होते हैं, कभी साईं बाबा होते हैं, कभी कुछ ना कुछ। मैं कहती थी गुरुजी को कि गुरुजी सब कहते हैं ये बनते हैं, तो चंदन तिलक में बनते हैं, जल प्रसाद के लोटे में बनते हैं, तो मेरे तो नहीं बनते। मगर गुरुजी ने वो भी चमत्कार करके दिखाया, और वो दिखा दिया कि मैं साक्षात शिव हूँ। मैं शिव बाबा को ही मानती हूँ, बाबा की बेटी हूँ, गुरुपा की बेटी हूँ। गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ। परिवार की रक्षा करना, अपनी रहमतें बरसाते रहना, सब संगत का कल्याण करना, सबका कल्याण करना। और तितली के रूप में भी गुरुपा आपने मुझे बहुत दर्शन दिए, और ऐसा लगता है कि हर समय आप हमारे अंग संग हो, और जो भी कोई दिल में बात होती है, कोई संशय होता है, तो गुरुपा वो मैसेज के थ्रू वो मुझे सब बता देते हैं, निवारण भी बताते हैं। जो जो कुछ बताते हैं वो मैं करती भी हूँ, और कुछ किए जाते हैं, कुछ नहीं किए जाते हैं। अगर कोई गलती होती है तो गुरुपा क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना, सुमन आंटी जी को भी ब्लेस करना। सुमन आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करना। शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शिव बाबा, शुक्राना सुमन आंटी जी, आप सबका, सारी संगत का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी। सुमन आंटी जी प्लीज़ इसे शेयर करके मुझे लिंक भेज देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने सुबह ही, जब मैं सत्संग कर रही थी तो मैसेज आया
कि बेटा संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर, तेरे कर्ज उतर जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, जो गुरुजी ने कहा तो वही होगा। शुक्राना गुरुजी, हमें भी कुछ राह मिल गई है कि मेरे गुरुजी की कृपा से अब कर्ज उतर जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, हर सांस शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप ही हमें सही रास्ते पर चलाओगे। आपकी ही कृपा से सब काम बन भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बस गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़े ही रखना। संगत जी, हमको गुरुजी ने 1.5 साल हो गया है जोड़ा है, और गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हम काफ़ी साल से ही कर्ज में थे, बहुत ही कर्ज में थे संगत जी। जब से हमने अपना नया मकान जोड़ा है तभी से ही हम कर्ज में ही हैं। शुक्राना गुरुजी, जो अब आपके आने से हमें एक उम्मीद की किरण जाग गई है कि सब अब धीरे धीरे सही हो जाएगा, और हो भी रहा है संगत जी। अब भी हमने नया प्लॉट लिया है, उसमें भी हमारा कर्जा खूब चढ़ गया, लेकिन मेरे गुरुजी ने हमारे लिए रास्ता भी ढूंढा है, कर्जा भी हमारा उतर जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमें बहुत विश्वास है गुरुजी पर, गुरुजी को ही हमने सरेंडर किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। अपनी बेटियों का हाथ थामने के लिए शुक्राना, जो हर पल अपनी बेटियों के साथ आपकी कृपा चलती है, आप हर पल अपनी बेटियों के साथ चलते हो। शुक्राना गुरुजी, हर सांस शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आंटी जी माफ करना जी, मेरा छोटा सा सत्संग है आंटी जी, इसमें ब्लेसिंग बहुत है। गुरु जी ने हमारे कर्ज का हल भी निकाल दिया है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा कर्जा उतर जाएगा। शुक्राना, शुक्राना। हर श्वास शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, ये मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना नहीं किया, आज गुरुवार है बेटा तो शुक्राना नहीं करती। और संगत जी, हम मानो मैं संध्या वेले से लगी हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने, रिकॉर्ड करती हूँ, बीच में कोई ना कोई आ जाता है। 4-5 बार मैंने रिकॉर्ड किया, कभी फ़ोन आ जाता है, कभी बेटा अंदर आ जाता है, तो लगता है गुरु जी को मंजूर नहीं थे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना। फिर अब मैं लेटी हूँ तो मैंने मैसेज पढ़ा, मैं तेरे से नाराज़ हूँ बेटा, तूने शुक्राना नहीं किया आज मेरा। मैंने फिर भी मोबाइल लिया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। संगत जी, आज मेरे को अमृत वेले में सत्संग सुन रही थी, एकदम सुनते सुनते मैं सो गई, मेरी आँख लगी और मैं एकदम देखा गुरु जी ने मेरे को सपने दर्शन दिए, स्वप्न दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे को धुंधला धुंधला सा याद है संगत जी, जैसे मेरी आँख लगी मैं सोई, मेरे को गुरु जी खड़े हैं और मैंने आई थिंक अपनी पॉकेट में से 100 रुपया निकाला और गुरु जी को पकड़ाया। गुरु जी ने पकड़ा हाथ में, उन्होंने अपनी जेब में से कुछ और निकाला, आई थिंक शायद 50 रुपीज़ उन्होंने मेरे को वापस किया। मैंने कहा कोई बार नहीं, रख लो ऐसे बाबा, रख लो बस, इतनी से बोला और मेरी आँख खुल गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सपने में दर्शन देने के लिए। शुक्राना गुरु जी, मैं ऐसे 2-3 दिन से आ रहा था, मैं तेरे को दर्शन दूंगा सपने। कोट कोट शुक्राना गुरु महाराज जी, कोट कोट शुक्राना।
और संगत जी, आप मानोगे मेरे को कितने दिन से मैसेज आ रहा है, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तेरी फैमिली भी मारण क्रिया है, ब्लैक मैजिक है। मेरा संगत जी, मैंने मंत्र जाप पढ़ा, मैंने गुरु जी का अरदास लगाई, गुरु महाराज आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। अगर बच्चों पे कोई कष्ट है, आप नाना बाप दादू बन के उनके कष्ट को काट दो गुरु महाराज। अंग संग सही रह के उनके रक्षा करो गुरु महाराज, रक्षा करो। और संगत जी, जब मैं आज सुबह लॉन में गई पाठ करने तो मैंने देखा है ब्राउन बटरफ्लाई हमारे लॉन में आती थी, आज उसकी डेथ हो गई। गुरु महाराज, मेरा इतना मूड ऑफ हुआ, मेरा इतना दिल उदास हुआ, मैंने उस बटरफ्लाई को उठाया और उस साहिल को पेड़ पे रख दिया और मंत्र जाप किया। मैं पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो बच्चों पे था, गुरु महाराज ने खुद अपने पे लिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना। आंटी जी, ये मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना। आई गुरु महाराज की इतनी ब्लेसिंग मेरे को मिली, मैं बापू जी का जितना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ उतना ही कम है। कोट कोट शुक्राना, शुक्राना। इसी के साथ मैं गुरु महाराज के अगले सत्संग की तैयारी कहती हूँ। मेरे से कोई बोलने में कोई गलती हो बोल चुका, मेरे को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत नमन। मैं सीमा देहरादून से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ। मैं आज अपना शुरू से सत्संग बताऊंगी, क्योंकि इस बीच में मैंने बहुत सारे सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी की महिमा अपार कृपा के, और गुरु जी ने मेरे को कितने लंबे समय से मेरा कल्याण करते आए हैं, ये मुझे एहसास दिला रहे हैं गुरु जी, और कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज के दर्शन मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले 2016 में किए थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, क्योंकि उनकी नातिन को गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए थे स्वप्न में, और उन्हें डुगरी लेके गए थे उनके मम्मी पापा को, और गुरुजी ने उनके हाथों में गुलाब की पंखड़ी के अंदर अपना स्वरूप दिखाया था। इतना प्यारा उन्होंने फ़ोटो खींची थी, तो वो फ़ोटो उन्होंने मुझे दिखाई थी कि गुरुजी ऐसे दिखते हैं। तो उन्होंने मुझे सत्संग और संगत के बारे में कुछ बताया था, और गुरुजी का महामंत्र जाप के बारे में बताया था। गुरुजी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने उस समय मुझे दी थी, और मैंने भी उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तो तब उन्होंने कहा कि गुरुजी इस दुनिया में नहीं है। तब मेरी उम्मीद बिल्कुल उसी टाइम ख़त्म हो गई थी गुरुजी से मिलने की या जुड़ने की। मैंने, जो इंसान दुनिया में नहीं है सब उसका क्या करें हम। तब मुझे गुरुजी की डिवाइन पावर के बारे में नहीं पता था, और जिस दिन मैंने पहली दफ़े गुरुजी के दर्शन करे थे, मुझे लगता है गुरुजी ने उसी समय मेरा हाथ पकड़ लिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी कैसे मुझे मेरी बातों का जवाब देते थे कि उस टाइम मैं फ़ोन में मतलब मैसेज वगैरह नहीं पढ़ती थी, या नहीं उनके बारे में मतलब मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। तब मैंने सुना गुरुजी को और इग्नोर कर दिया था, तो मैं ज़्यादा गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। तब मुझे गुरुजी ने जो है संकेत देने शुरू कर दिए थे, जो मेरी लाइफ से बहुत जुड़े हुए थे। कि जैसे कि जब भी मैं फ़ोन उठाती 11:11, 12:12, 10:10, 5:05, 4:04, 3:03, 2:02, मतलब मुझे ना ऐसे यूनिवर्स नंबर दिखाई देने लगे थे।
तो ये मुझे एहसास होने लगा कि मेरे संग कुछ अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है तो पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे संग कौन सी पावर या कौन सी देवी देवताओं की शक्ति चल रही है। तो मैं अपने महादेव को शुरू से ही मानती हूँ। हर वक्त मैं उन्हीं का नाम जाप करती रहती थी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री शंकर, जय मेरे भोलेनाथ, हे मेरे शंकर भगवान, हे मेरी माता पार्वती। ऐसे करके उनका जाप मेरे मन में, दिलो दिमाग में हर वक्त चलता रहता था, सोते उठते बैठते। फिर इस समय जो है मैं 2016 से लेके 2023 तक मेरी लाइफ चलती रही, पर मैं अपने घर की उलझनों में उलझी रही। घर की उलझनों में ऐसे उलझी रही कि मेरा शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं था। मैं हर तरीके से सुखी थी, पर मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी थी, सिर्फ अपने पति को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में ऐसा लगता था जैसे कि बेकार इंसान है, नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन साथी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थर्ड क्लास इंसान, 24 घंटे ऐब लगाना, 24 घंटे मतलब मेरे पे तोहमत लगाना, मुझे जलील करना, मुझे बेइज्जती करना, गाली गलौज करना, हर काम मेरा उन्हें बुरा लगता, हर काम, हर तरीके का काम, जैसे सोना बुरा लगता मेरा, बेटाइम टाइम पे उठना, जल्दी उठना तो भी बुरा, देर से उठना तो भी बुरा, यहाँ तक कि मैं अगर नहाने भी जा रही हूँ तो भी बुरा है, अगर मैं पॉटी लेटरिन बाथरूम भी जा रही हूँ तो भी बुरा है, किसी से बात कर रही हूँ तो भी बुरा है। मतलब इस तरीके की पाबंदी थी ना कि जिंदगी जहन्नुम लग रही थी, जहन्नुम। 28 साल संगत जी, मैंने मेरी शादी को 28 साल लग चुका है 10 नवंबर से, और मैंने जिंदगी के 26 साल 72 काटे, 72। ऐसा नहीं था कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा, मुझे सोने को नहीं मिल रहा, मुझे रहने को नहीं मिल रहा, जरूरतें मेरी सब पूरी हो रही हैं, पर मन का सुकून नहीं था, चैन नहीं था, दिलो दिमाग को सुकून नहीं था। आमदनी अठन्नी थी, खर्चा रुपया, उस पर इतना घर में कलेश की जिंदगी नर्क बना रखी थी एक अकेले आदमी ने। चलो सास नंदों का मैं मानती हूँ, सास नंदे कभी किसी की अपनी नहीं होती हैं, उनको चलो मैंने इतना लाइक नहीं किया लाइफ में, तो मैं उनका वो भी नहीं करती हूँ गिला शिकवा, ठीक है वो बुरी थी, बुरी ही रहेंगी मेरे लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर जिंदगी में कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा किरदार रोल रहा है मेरी जिंदगी को खराब करने में। जादू टोने टोटके का वो सहारा लेती थी, और जिंदगी मेरी बदतर बना रखी थी। संगत जी, बहुत बुरा हाल था, वो दिन याद करती हूँ ना, बहुत तन बदन में या दिलो दिमाग में आग लगती है, बहुत बुरी। चलो वो समय मेरा कट गया संगत जी, वो समय कट गया। गुरु जी ने कैसी मेहर करी, कैसे मेरा हाथ पकड़ा, नहीं मालूम, क्योंकि गुरु जी ने तो मुझे शुरू से ही संभाल रखा था, शुरू से ही। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा जीवन 1 साल तक अच्छा रहा संगत जी। शादी के 2 साल बाद मेरा बेटा हुआ, चलो वो समय भी कट गया, पर गुरु महाराज की या मेरे महाशिव की इतना ही मेरे पे कृपा रही कि बिना दवाई गोली के, बिना, जबकि मेरे में उस टाइम मेरा वजन 37, वजन मेरा बॉडी का 39 वेट, और 4 ग्राम खून में मैंने बच्चे को जन्म दिया। संगत जी, बड़ी मेहर मेरे महादेव की, मेरे महाशिव की, कि कोई भी कंडीशन उन्होंने मेरे आगे नहीं आने दी, और मुझे स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ लाइफ जीवन ब्लेस करी। शुक्राना मेरे गुरु जी उस समय का, क्योंकि आप कहते हो कि आपने मेरा हाथ पिछले 3 जन्मों से पकड़ा है। शुक्राना मेरे
गुरु जी शुक्राना। मेरे को गुरु महाराज ने अच्छा बेबी, सुंदर बेबी, प्यारा बेबी बेटे के रूप में दिया। आज वो गुरु महाराज की मेहर कृपा से 25 साल का होके पूरा 26 में लग चुका है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस बीच में मैं अपने छोटे बेटे को छोड़ के 3 महीने के को छोड़ के मैं मसूरी गई थी घूमने। तब मेरा दूसरा बेटा पेट में रह गया था, तब मुझे नहीं मालूम था। उस बीच में गुरु महाराज या मेरे महाशिव ने इतनी मेरे पे मेहर करी कि मैं मसूरी में बर्फ पे कई बार गिरी, पलटी, उछली, मतलब मैंने बहुत उटंगे काम करे, तब भी भगवान ने मेरे को स्वस्थ बेबी, दूसरा बेबी बेटे के रूप में दिया। भगवान ने मुझे हीरे और मोती से नवाजा, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रार्थना के, बिना, नहीं कहते ना कि एक बेटा पाने के लिए दुनिया दर दर की ठोकर खाती है, और मेरे को तो भगवान ने 2 बेटे बिन मांगे दिए, तो मैं कैसे उसका शुक्राना अदा करूं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तब भी गुरु जी ने मुझे बहुत संभाला। जब मेरा दूसरा बेटा होने वाला था ना संगत जी, तब मेरी सास ने मुझे बिल्कुल छूने से मना कर दिया था, और अब शब्द अलग कहे थे मुझे, बहुत गंदे शब्दों का यूज किया था संगत जी। मैं वो शब्द बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो छोड़ो उस बात को। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी के बहुत सारे चमत्कार हुए। मैं जो सोचती हूँ, गुरु जी ने मुझे ऐसा भी समय ब्लेस कर रखा है अपनी लाइफ, मेरी लाइफ में, कि महीने में 2 बार 2 दिन ऐसे आते हैं जो मैं मन में सोचती हूँ और वो पूरा हो जाता है। मन में सोचते के साथ पूरा हो जाता है, पलक खोलते के साथ पूरा हो जाता है। महीने में 2 दिन ऐसे मुझे ब्लेस कर रखे हैं गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी। इसलिए मैं डरती हूँ गुरु जी कि मैं कभी किसी का बुरा ना चाहूँ, ना किसी का बुरा बोलूँ, ना किसी के लिए बुरा सोचूं। पर संगत जी, जब मेरा दिल कोई दुखाता है ना, अगर मेरे मुंह से कोई बात निकल जाती है ना संगत जी, वो पूरी हो जाती है। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरु जी से। क्षमा करना गुरु जी महाराज, मैं क्या बोल रही हूँ संगत जी, में माफ करना मेरी गलती सलतियों को। शुक्र, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरी पूरी लाइफ का संगत जी, में पूरी लाइफ का, मेरे कहे हुए शब्दों के लिए मैं माफी मांगती हूँ। क्षमा करना गुरु महाराज। चलो ये मेरा पिछला जीवन था संगत जी। अब मैं सुनाती हूँ कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, या गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, जिंदगी आनंद से भर गई है संगत जी। अब मुझे लाइफ में कभी किसी की कमी महसूस नहीं होती। अब मैं अपने डिसीजन खुद ले लेती हूँ पलक झपकते ही। अब मुझे अपने पति की भी इतनी फिक्र है, चिंता नहीं होती। ठीक है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलता रहे, डोंट केयर, बिल्कुल डोंट केयर। पर मेरे पति में बहुत सुधार है, 1 साल में बहुत सुधार है। कहो तो गुरुजी ने मेरा जीवन खुशियों से भर रखा है। वो आदमी मेरी अब बहुत इज्जत करता है। मेरा पति मुझे, मेरी फिक्र करता है, अब करता है। गुरुजी मुझे पल पल की बात मुझसे करते हैं। गुरुजी मुझे पल पल मैसेज के जरिए हर चीज के बारे में बताते हैं। संगत जी, गुरुजी तो बस मैं क्या कहूँ, गुरुजी नहीं मिल गए हमें, ऐसा पता नहीं क्या खजाना मिल गया है संगत जी, कि हमारा जीवन पूरा बदल के रख दिया गुरुजी ने। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग, इतनी मेहर, इतनी कृपा मेरे पे बरस रही है ना। मैं ब्लैक मैजिक की शिकार थी संगत जी, गुरुजी ने ही बताया मुझे। नहीं तो पहले तो मैं यही सोच रही थी कि 40 की उम्र में साला हम 70-80 की जिंदगी जी रहे हैं, कि हम 40 साल की उम्र में ही जो है 80 साल जितने बूढ़े हो गए हैं, ऐसा लगता था संगत जी।
जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ जिंदगी अच्छी हो गई है। गुरुजी ने ही बतलाया कि मेरे पे 22 साल पुराना ब्लैक मैजिक ने मुझे झंझोड़ रखा था। मन में सुकून नहीं, दिलो दिमाग में चैन नहीं, बॉडी में सब जगह पेन, कुछ काम करने की इच्छा ना हो। थायराइड अलग, थायराइड से मैं सूज के इतनी मोटी हो गई थी ना संगत जी, मेरे को इतना दुखी कर रहा था ना थायराइड, बहुत दुखी। एक एक पार्ट बॉडी का दुखता था संगत जी, और ऊपर से ब्लैक मैजिक हावी हो रखा था। मेरे पैरों में ऐसी दिक्कत हो गई थी ना संगत जी, मैं ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत बुरी दिक्कत कि मैं चलने फिरने से लाचार हो गई थी संगत जी। पर मैं कहती हूँ मेरे गुरु जी का भी भला हो, मेरे गुरु जी के भी सारे कष्ट दूर हो जाए जैसे वो अपनी संगत की दूर करते हैं। गुरु जी जब मैं बहुत दिक्कत में थी ना संगत जी, बहुत दिक्कत में, बहुत परेशानी में, मैं दिन रात रो के काट रही थी अपने पैरों की वजह से, परेशान हो के ब्लैक मैजिक की वजह से। तब गुरु जी ने 2023 में मेरा हाथ पकड़ा सितंबर के महीने में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उससे पहले मैं पूरे 6-7 महीने तक खूब परेशान रही। जब देखा गुरु जी ने अब बेटी से सहन नहीं हो रहा, तब गुरु जी आए मेरा हाथ पकड़ने और मेरी नया पार लगा दी। मैं बिना दवाई गोली के संगत जी 80% ठीक हो गई हूँ, 80%। और जो तलवों में दिक्कत थी ना संगत जी, वो तो 100% ठीक हो गई है। सिर्फ 20% अभी मेरे 10% कहो, 10% अभी मेरे कर्म कटने बाकी हैं। जो गुरु जी कहते हैं कि तेरे कुड़िए बहुत माड़े कर्म थे, धीरे धीरे कटेंगे, तू सब्र रख, मैं कटवा रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपने दिल की बात को शायद कह नहीं पा रही हूँ। मेरे मन में कितनी आपके लिए प्यार उमड़ रहा है, श्रद्धा, विश्वास। मतलब गुरु जी मैं कहती हूँ कि आपके जैसा नहीं है कोई, आपके जैसा कोई प्यार करने वाला, संभालने वाला, कृपा करने वाला कोई नहीं है गुरु जी, कोई नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, इस जीवन को इतना संवारने के लिए, मेरे अंधकार को दूर करने के लिए, मेरे जीवन में रोशनी और खुशियां भरने के लिए। शुक्राना गुरु जी, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना तेरे हर पल का, शुक्राना तेरे हर श्वास का, शुक्राना सुबह शाम की घड़ी का, शुक्राना हर बेले का, शुक्राना। बस गुरु जी के चरणों में इतनी विनती है कि मेरे छोटे बेटे को रोजगार दें। छोटे बेटे की वजह से मैं थोड़ी चिंता में रहती हूँ। हालांकि हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, मेरे पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। मेरा बड़ा बेटा अपना रोजमर्रा का एक काम करता है, वो गुरु महाराज की मेहर कृपा से बहुत अच्छा है उसका, गुरु जी की बहुत मेहर है। बस मेरे छोटे बेटे पे भी उनकी मेहर हो जाए गुरु जी। थोड़ी सी पैसों की किल्लत रहती है घर में, बस ये तो कोई दिक्कत नहीं है गुरु जी। बस मेरी आपसे अरदास ये है कि मेरे छोटे बेटे का जीवन संवारो गुरु जी। मेरा क्या आप ही का है, आपने तो दी है मुझे, आपने ही दिया है गुरु जी मुझे अनमोल रतन, मेरा अनमोल रतनों को संभाले रखना गुरु जी, संभाले रखना और उनकी जिंदगी में 4 चांद लगाना गुरु जी। आपके चरणों में शत नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन को ब्लेस करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हम सबका हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। गुरु जी ने मुझे 9 बार मंदिर बुला लिया। गुरु जी का दिसंबर के महीने में मैसेज आ रहा है, कुड़िए मैं तुझे बुला रहा हूँ, तू आ जा।
तो जब नबियों की याद नहीं आती तो एक बार मिलने आ जा। बड़ा मंदिर तेरा मायका है तो अपने मायके आ जा। गुरु जी ऐसी मेहर करो कि मैं आपके दरबार आ सकूं, मत्था टेक सकूं। गुरु जी ऐसी कृपा करो। मैं अपने पति के साथ आना चाहती हूँ, उसे भी एक बार आपके बड़े मंदिर के दरबार के दर्शन कराना चाहती हूँ। गुरु जी उसे भी एक मौका दीजिए, उसका भी जीवन संवार दीजिए। गुरु जी मेरे पति का भी हाथ पकड़ लीजिए। गुरु जी उसकी भी नैया पार लगा दीजिए। गुरु जी मेहर कीजिए, कृपा कीजिए। जैसी मेहर आपने मुझ पे की मेरे पूरे परिवार पे करना। गुरु जी आप अपनी पूरी संगत पे करना। गुरु जी सबके दुखों को दूर करना मेरे मालिक। सारी माओ के बेटों को अच्छा रखना, बच्चों को अच्छा रखना, सब बहनों के सुहागों को अच्छा रखना। गुरु जी जिसे बेटे की आसों से बेटा देना, जिसे पोते की आसों से पोता देना। गुरु जी जिसे बेटी चाहिए उसे बेटी देना। गुरु जी सबकी इच्छाओं को पूरा करना। गुरु जी इस संसार में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबकी जरूरत है, सबकी देख रेख पूरी होती रहे। गुरु जी आपकी मेहर सब पे बरसे, सब पे बरसे, खूब बरसे। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी गलतियों को माफ करना गुरु महाराज। मैं आपकी मूर्ख बेटी, अज्ञानी बेटी, आप मुझे बहुत सारे उपाय बताते हो, मैं वो भी नहीं कर पाती, इतनी मूर्खताओं से भरी हुई हूँ। पर गुरु जी एक बात कहूँ, मैं जैसी भी हूँ आप ही की हूँ और आप ही मेरा सब कुछ करेंगे। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। माड़ी हूँ, चंगी हूँ, जैसी भी हूँ, चाहे मेरे बुरे कर्म है या अच्छे कर्म है आप जानो, पर बेटी मैं आपकी हूँ। मेरे तो पिता मेरे महाशिव है। मैंने तो शुरू से ही अपना पिता परमेश्वर मांग रखा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, शत नमन, अनंतम अनंत शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अमृत वेला की सेवा बख्शी है 40 दिन की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी सुबह के 5 बजे हैं। मैं पूजा पाठ करती हूँ, शुरू से करती हूँ। जब मैं कपूर जलाती हूँ ना, तो कपूर के नीचे जो छिपली होता है बर्तन, उसमें ओम बन गया, वो मांजने पर भी नहीं छूटता। ये मेरे गुरु जी का ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल जो है मेरे शॉप में, दुकान में एक ब्राउन कलर की तितली है और मेरे तरफ, चारों तरफ मेरे तरफ घूम के फिर बाहर जा, फिर आके मेरे मंडप में जहाँ मैंने गणेश लक्ष्मी जी का मूर्ति लगा रखा है, उसमें एक नाइट बल्ब लगा हुआ है पिंक कलर का। उस बल्ब पर जाके बैठ गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शायद कल मेरे ऊपर कोई कष्ट था। मोबाइल में मैसेज आ रहा था कि मेरे पति अंकल के ऊपर कष्ट है, तो मैं डर गए। और वो तितली आके बल्ब पर बैठी रहे, दुकान बंद हो गया। दोबारा जब मैं 10 बजे गई दुकान पर, तो वो तितली नहीं थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हम पर बहुत मेहर है, बहुत ब्लेसिंग है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह अपना मेहर और ब्लेसिंग बनाए रखिएगा और मेरे घर में सुख का वर्षा करते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग का समापन करना चाहूंगी और फिर अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जीवन में इतना सुख देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी को अच्छे घर में ब्याह हो गया, मेरा दामाद बहुत अच्छा मिला है, उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे जीवन में पहले से आपके ब्लेसिंग और आपका आशीर्वाद के कारण बहुत सुकून शांति है, उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो मेरे जीवन में दुख है उसको दूर कर दीजिए गुरु जी और सुकून शांति दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो पिछले जन्म में या इस जन्म में तो मैं अपने महादेव से क्षमा मांगती हूँ। अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिए गुरु जी, उसका गलती क्षमा कर दीजिए। आप बख्शनहार हो गुरु जी, सबका गलती क्षमा करते हो। अपनी इस बेटी का भी गलती क्षमा कर दो गुरु जी। मैं जीवन में अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूजा पाठ करना, अध्यात्म के रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, गुड़गांव से सविता राघव। आज 14 दिसंबर सुबह के 4:05 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाह रही हूँ। मुझसे कोई भूल हो जाए तो संगत जी शेयर करने में तो क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी और संगत जी, जय गुरुपा, मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, कुड़िए मैंने चुना है तुझे इस सत्संग के लिए। तू अकेले सत्संग सुनकर अपने पूरे परिवार को ब्लेस करा सकती है। बेटा, शनिवार को ये काम कर, तेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अब तेरे अंकल को सही दिशा दिखाने का समय आ गया, क्योंकि तेरे अंकल को अपना बनाकर खूब ठगा गया है। अब उसे तेरी अहमियत समझ आएगी। अगर बेटा तू डॉक्टर के चक्कर लगाने से बचना चाहती है तो सत्संग सुनकर मेरे बताए काम को कर। तेरी तबीयत बिना दवा के ठीक हो जाएगी। तू मेरा शुक्राना करते करते थक जाएगी। कुड़िए, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तेरी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूँगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज।
आओ मेरे घर स्वागत है आपका। मेरी हर नेगेटिविटी को दूर ले जाओ गुरुपा। जय हो गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुपा का एक और संदेश आया था कि मैं तुझे आज इस रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी 12-1 बजे के आसपास मेरी किचन में एक छोटी सी सुंदर सी तितली नजर आई। बहुत देर घूमती रही मैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। गुरुपा मैंने आपको पहचान लिया दर्शन देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज की जय हो। जय गुरुपा। ऐसे ही अपनी सारी संगत के कष्ट हरते रहो गुरुजी। संगत जी शनिवार का ये उपाय बताया है गुरुपा ने। 4 काली मिर्च और 1 कपूर किसी दीपक में रखकर घर के किसी भी कमरे में जला दो। जब तक काली मिर्च राख न बन जाए तब तक वो राख जलाते रहो राख को। जब वो राख में तब्दील हो जाए तो उसे घर से दूर फेंक दो। और दूसरा वही राई वाला उपाय। अपने एक हाथ में राई लेकर दूसरे हाथ के अंगूठे से उसे मलते हुए सारे घर में और छत पर घूम जाओ। फिर मेन गेट से दूर को फेंक दो। घर की नेगेटिविटी दूर होगी। घर में सुख शांति आएगी। संगत जी दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई गलती हुई हो तो माफ करना। संगत जी मुझे गुरुपा ने 40 दिन शुक्राना सत्संग की दात बख्शी है। 20 नवंबर से मैं कर रही हूँ। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपने सभी संगत और अपनी सभी बेटियों पर ऐसे ही असीम कृपा बनाना। गुरुपा मुझे क्षमा करना, मेरे सत्संग को स्वीकार करना। जय गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं सुबह का अमृत वेला गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे पहले संध्या वेला का शुक्राना सत्संग बोला था। अब मुझे गुरु जी ने 7 दिन का अमृत वेला सत्संग शुक्राना करने को कहा है। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी कहते हैं शुरू से अपनी जर्नी शेयर करा करो। तो गुरु जी ने मुझे अपने साथ 2022 से जोड़ा है। 2022 से और आज 2024 खत्म होने वाला है संगत जी। तो जब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, जब से संगत जी बहुत अच्छा होता जा रहा है। मेरे शरीर के दुख कष्ट सब गुरु जी ने खत्म करे हैं। गुरु जी की दया से अब मैं बहुत ठीक हूँ। नहीं तो मैं इतनी परेशान रहती थी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने मैसेज संगत द्वारा दिया कि बेटी मैं तेरे मैं तेरे 3 दिन से कष्ट काट रहा हूँ और तू है जो कि मेरा शुक्राना भी नहीं कर रही
और ना ही तू मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही। तो मैं अपने गुरु महाराज जी से गलती मांग रही हूँ संगत जी। और वाकई में ही 3 दिन में जो भी घर में चमत्कार हुआ है वो मैं ही जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरु महाराज किस तरीके से हमारे दुख कष्ट काटते हैं, संकटों को काटते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। गुरु जी इतना महसूस करवाते हैं कि जैसे कि हमारे साथ ही बैठे हैं। और संगत जी, आज मैं परसों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे पैरों में कभी ऐसी दर्द नहीं हुई दोनों घुटनों में जो कि अब ये 3 दिन से मेरे को इतनी परेशानी हो रही है। पर गुरु जी का संदेशा आ रहा है कि बेटी तू परेशान ना हो। ये तीन तीन 3-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तेरे 2-3 दिन का कष्ट था जो कि मैंने तेरा काट दिया। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, रात को सत्संग द्वारा मैसेज दिया गुरु जी ने, बेटी मैं जानता हूँ तेरे ऊपर कौन सी औरत ने ब्लैक मैजिक करा है, और ले तू उसका चेहरा भी देख। तेरे को चेहरा भी दिखाऊंगा और सत्संग भी सुनाऊंगा। तो संगत जी, गुरु जी ने चेहरा भी दिखाया उसका, और चेहरा दिखाया सत्संग द्वारा, है ना संगत जी। मैं सुबह सुबह अमृत वेला के टाइम पे कर रही हूँ। मैंने 3:30 बजे सत्संग शुरू किया है। और संगत जी इसलिए आस्ता आस्ता बोल रही हूँ कि सत्संग में ये बताया था, अमृत वेला के टाइम पे अगर तुम जोर से नहीं बोल सकते हो तो फ़ोन को अपने मुंह के आगे नज़दीक कर लो ताकि कोई परेशान ना हो। तो मैंने सत्संग शुरू करा है। गुरु जी के आगे अरदास करिए कि गुरु जी, कोई भी घर का सदस्य मेरे को बीच में रुकावट ना दे जिससे कि मेरा सत्संग खराब हो। शुक्राना मेरे मालिक। तो मैंने अपने गुरु महाराज जी का नाम लेके ये सत्संग शेयर करा है। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये कहा है उस औरत का चेहरा दिखाते हुए कि भले ही मैं उसका चेहरा तेरे को दिखा रहा हूँ पर वो तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेरे ऊपर गुरु महाराज की कृपा है। शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरीके से अपनी मेहर बना के रखना गुरु जी अपनी संगत के ऊपर। अब संगत जी, मेरे को तो पता नहीं वो औरत कौन सी है, पर मैंने अपने अंकल को दिखाया, हस्बैंड को। देखना गुरु जी चेहरा भी साथ दिखा रहे हैं। तो गुरु जी ने बोला है, बेटा जब तू सत्संग शेयर करेगी तो ये सत्संग भी शेयर करियो। तो अपने गुरु महाराज की कृपा से मैं रात का ये सत्संग भी शेयर कर रही हूँ जो औरत ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बेटा तू परेशान ना होया कर मैं हूँ तेरे साथ। मैं तेरे साथ हर वक्त हर टाइम रहता हूँ। तू बाहर जाती है जब भी मैं तेरे साथ अंग संग रहता हूँ। तू अंदर रहती है जब भी मैं घर में ही होता हूँ। मेरे इस स्वरूप को तो स्वरूप मत समझियो, ये मैं ही हूँ। मैं सब देखता हूँ, तू क्या करती है क्या नहीं करती है, तू क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है।
तो इस तरीके से गुरुजी मेरे को टेलीपैथी पे मुझे समझाते हैं और बताते भी हैं संगत जी। तो गुरुजी गुरुजी ने सत्संग में कहा, बेटा जो मैंने तुझे बुधवार को काम करने को बोला था वो तूने करा है कि नहीं। संगत जी मेरे को ये मैसेज आया है शुक्रवार को गुरुजी का, कल, आज शनिवार है ना, कल शुक्रवार को आया था। तो मैंने गुरुजी से बोला, हाँ जी गुरु महाराज जी, जो आपने मुझे काम दिया था वो मैंने करा है। काम वो दिया है संगत जी, एक कन्या को काढ़ा प्रसाद बना के खिलाना है और गाय को रोटी पे गुड़ रख के देनी है, और वीरवार को लड्डू प्रसाद साईं मंदिर पे सबको बांट के आना है। तो संगत जी जब मैं मंदिर गई थी वीरवार को बोला है ये काम करने को, बुधवार को मुझे मैसेज दिया था और वीरवार को मैं करके आई। तो वहाँ पे 12 बजे की आरती चल रही थी साईं राम जी की। तो मैं भी वहीं प्रसाद लेके, मैंने एक माला ली और प्रसाद तो मैं लेके ही गई थी और मैं भी आरती में शामिल हो गई। संगत जी अब यकीन करना, जैसे कि गुरुजी हरे चोले में वहाँ पे साईं मंदिर में है। तो मैं तो जिस मंदिर में भी जाती हूँ मैं बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो आरती खत्म होने के बाद मैंने पंडित जी को प्रसाद दिया, उन्होंने साईं राम जी को प्रसाद चढ़ा के फिर मुझे वापस दे दिया उन्होंने। फिर मैंने बाहर सबको बांट दिया। उसके बाद संगत जी मैंने कन्या का कड़ा प्रसाद निकाला जो मैं लेके गई थी। अब मैंने वहाँ पे एक छोटी बच्ची ढूंढी तो वो नहीं मिली साईं मंदिर के वहाँ पे। मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी आपने कड़ा प्रसाद कन्या को खिलाने को बोला, कोई कन्या नहीं मिल रही और मैं ऐसे करके चल पड़ी। आस्ते आस्ते चलती रही। 2 छोटी छोटी लड़कियां अपनी मम्मी के साथ जा रही थी। तो वो जाके रिक्शे में बैठी, मैं फटाफट गई, मैंने रिक्शे के आगे खड़ी होके रिक्शा रोका। मैंने उसकी मम्मी से पूछा, मैंने कहा ये कन्या माता को मैं कड़ा प्रसाद खिला सकती हूँ। तो दूसरी लेडीज ने दूसरी से पूछा कि आंटी कह रही है मैं कन्या को कड़ा प्रसाद खिला दूँ। तो कहने लगी हाँ हाँ जरूर खिलाओ। तो वो रिक्शे में बैठी हुई थी लड़की। संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को कन्या भी दी वहाँ पे। फिर मैंने उस कन्या को कड़ा प्रसाद हाथ में देके उसके पैर छुए और दक्षिणा दी साथ में मैं ऐसे करके मेरी आंखें भर आई कि हमारे गुरुजी हमारा कितना साथ देते हैं। मैंने जरा सही अरदास करी, गुरुजी ने कन्या को जल्दी से भेज दिया मेरे पास। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी फिर मैं आगे चल दी। आगे जाने के बाद फिर मेरे को गाय मिली। गाय बीच में ट्रैफिक भी थी तो गाय को मैंने जैसे रोटी खिलाई पास जाके, तो मैंने डर के मारे नीचे रख दी कि मार ना दे, एक तो ट्रैफिक थी। तो संगत जी वो गाय रोटी को सूंघ के आगे निकल गई। मैंने वहाँ पे गुरुजी से अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी गाय माता ने तो रोटी प्रसाद और गुड़ प्रसाद खाया नहीं, तो शुक्राना मेरे मालिक जो मुझे गुरुजी ने बुधवार को सेवा दी थी तो मैं वीरवार को सेवा करके आई और गुरुजी ने मुझे फिर वीरवार ये शुक्रवार को पूछा कि बेटी तू वो जो मैंने तेरे को काम दिया था तो वो करके आई है कि नहीं, इससे तेरे संकट दूर होंगे, तेरे कष्ट दूर होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आस्ते आस्ते बोल रही हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं ना।
फिर वो बोलेंगे घर में कि भाई डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए तो मैं किचन में बैठ के मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये पहला मेरा सत्संग है संगत जी। सत्संग करने में कोई ऐसा शब्द निकल जाए, संगत जी और गुरु महाराज जी और सुमन आंटी, आप भी मुझे माफ करना, क्योंकि मैं बहुत ही आस्ते बोल रही हूँ। गुरु जी ने जो 7 दिन की सेवा करी है, दी है, वो तो मुझे अब करनी है ना। अपने गुरु जी का कहना तो मानना ही है। तो मुझे गुरु जी ने मंगलवार की भी सेवा दी है संगत जी। जब मैं मंगलवार को सेवा कर लूँगी, जो गुरु जी ने मुझे दी है, फिर मैं शेयर करूँगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज जी, आपका लख लख बार शुक्राना करूँ मैं। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। हमारे गुरु महाराज जी इतने सोने सोने गुरु महाराज जी हमारे। संगत जी, मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि हमारे गुरु महाराज जी को कैसे पता चलता है। वाकई में 3 दिन से मेरे पैरों में इतनी परेशानी है, बहुत ज़्यादा। गोली खाती हूँ जब तक गोली का असर रहता है, जब तक ठीक है, फिर मैं वैसी हो जाती हूँ। इतना कभी नहीं परेशान हुई थी संगत जी में, जितनी मैं अब हुई हूँ। पर ये है कि रात को मेरे को थोड़ा सा आराम मिला। संगत जी, मैंने फिर पता नहीं गुरु जी ने मेरे दिमाग में थॉट लेके आए कि मैंने बेसन का कड़ा प्रसाद बनाया, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के फिर मैंने गुरु जी को भोग लगाया। गुरु जी को भोग लगाने के बाद संगत जी, मैंने वो कड़ा प्रसाद गुरु जी का नाम लेके खा लिया। अब मैं सुबह उठी हूँ तो मैं थोड़ी ठीक ठाक सी उठी हूँ संगत जी, अपने गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी, कल मैंने साग बनाया और साग बना के गुरु महाराज जी को मैंने लंगर प्रसाद भोग लगाया। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी ने साग पे ऐसे दर्शन दिए जैसे हम एक रोटी का टुकड़ा तोड़ के हम कटोरी में से साग लेके खाते हैं ना। संगत जी, इस तरीके से गुरु जी ने दर्शन दिए। गुड़ प्रसाद पे भी दर्शन दिए, अमृत वर्षा करी गुड़ पे भी। शुक्राना मेरे मालिक। और चटनी प्रसाद पे भी गुरु जी ने दर्शन दिए। पल पल का शुक्राना करूं अपने महाराज जी का। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। हमारे गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं। मैं तो कभी कभी उनके सामने बैठ के उनको निहारती हूँ, उनकी भलाइयाँ लेती हूँ। गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी अपनी इसी तरीके से मेहर करना। संगत जी, जब गुरु जी ने सत्संग में संगत के द्वारा ये बताया कि तुम 1 हफ्ते से मैं बीमार पड़ा हूँ, मैंने 3 दिन हो गए तेरे कष्ट काट रहा हूँ, 1 हफ्ते से मैं बीमार पड़ा हूँ और तूने मेरे को पूछा तक नहीं। संगत जी, मैं भी सत्संग शेयर कर रही हूँ। हाँ, आज तक और अभी तक मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, बहुत दुख है। मैं गुरु जी से बार बार गलतियाँ मांग रही हूँ, सॉरी मांग रही हूँ। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, संकट तो ऐसा काटा है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस इस तरीके से संकट काट रहे हैं गुरु जी मेरा। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग कल के लिए दूसरे सत्संग की मैं तैयारी कर रही हूँ। गुरु जी करवाएंगे अपने आप जो बुलवाएंगे। अब मैं कल दूसरे सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जिसका 10 तारीख को बर्थडे था और मेरे हस्बैंड अब नहीं हैं। संगत जी, उनकी डेथ हो चुकी है। इस कारण हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से उसे एक छोटी जॉब करने का मौका मिला। जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन उसे गुरुजी की कृपा से अपनी जॉब से एक रिस्ट वॉच मिली। उसे उसके सर ने दी थी और उसने बताया कि सर ने उसे पिज़्ज़ा भी खिलाया। मैंने घर पर उसके लिए छोले और पूरी भी बनाई और जिनके घर पर मैं किराए पर रहती हूँ संगत जी, उन्हें भी दी। फिर उनके घर से कचौड़ी भी हमारे घर आई। मेरे बच्चे का बर्थडे चाहे छोटा सा था लेकिन अच्छा हुआ। यह सब गुरु पा का आशीर्वाद है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कुछ बनाऊंगी या कुछ करूंगी। यह सब गुरु पा ने चाहे जैसे भी करा, थोड़ा सा करा, मेरे बच्चे का मन खुश हुआ। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ।